गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ नेहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम जो चैप्टर कर रहे हैं, जो टॉपिक कर रहे हैं, वह राजपूत राजवंशों का चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें जो है प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनके पतन के पश्चात जो है अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ था। तो उन्हीं में से एक राज्य जिसका नाम है चौहान वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम चौहान वंश के संस्थापक के बारे में, उनके वंशों के बारे में और साथ ही जो है उनके जो शासकों की उपलब्धियां थी और इस राजवंश का पतन किस प्रकार से हुआ था, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। इस वंश का संस्थापक वासुदेव था, जिसने इस वंश की स्थापना की थी। और इस वंश की जो राजधानी थी वह समय समय पर बदलती रही। ठीक है, जिसके अंतर्गत राजधानी समय समय पर बदलती रही, जिसके अंतर्गत अहिछत्र, शाकंभरी, तथा अजमेर शामिल थे। ठीक है, चौहान वंश की जो राजधानी थी जिसका नाम है अहिछत्र, ये समय मतलब चौहान वंश की राजधानी पहले अहिछत्र थी, उसके बाद जो है शाकंभरी बनी, उसके बाद अजमेर बनी, यानी कि समय समय के दौरान जो है इस वंश की राजधानी जो है बदलती रही। और इन्होंने इस वंश का जो विस्तार था वह अजमेर के आसपास हुआ। अजमेर के आसपास इस राज्य का विस्तार हुआ, यानी ये राज्य जो है अजमेर के आसपास फैला। ठीक है, और पहले चौहान वंश के जो शासक थे यह गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत के रूप में कार्य करते थे। सामंत के रूप में कार्य करते थे, किंतु बाद में इस वंश का संस्थापक, जिसका नाम था वाकपति राज, जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहार वंश से खुद को स्वतंत्र यानी कि आजाद कर लिया और अपना एक अलग राज्य स्थापित किया। ठीक है, अपना अलग राज्य स्थापित किया था, जिसे हम चौहान वंश के नाम से जानते हैं। इस वंश का एक अन्य शासक जिसका नाम था सिद्धराज, जिसने इस राज्य का विस्तार किया। इस राज्य का विस्तार किया तथा महाराजा धीराज नामक उपाधि धारण की। ठीक है, सिद्धराज ने इस राज्य का विस्तार किया तथा महाराजा धीराज नामक एक उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में, जिसका नाम है अजय राज। जो अजय राज था इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। अजय राज जो है उसने अजमेर नगर बसाया। ठीक है, उसने अजमेर नगर बसाया।
और जब अजय राज ने जो है अजमेर नगर बसाया तो उसके बाद उसने जो है अपनी राजधानी अजमेर को बनाया। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो वंश है समय समय पर इसकी जो राजधानियां निरंतर बदलती रही। पहले अहिछत्र थी, फिर शाकंभरी और उसके बाद जो है अजमेर इसकी राजधानी बनी। ठीक है, इस वंश का संस्थापक था वासुदेव और इसकी राजधानी थी अहिछत्र और बाद में शाकंभरी और कुछ समय के बाद इसकी राजधानी अजमेर बन गई थी। अजमेर के आसपास इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, इस वंश का एक संस्थापक है। इस वंश का एक अन्य शासक जिसका नाम है वाकपति राज प्रथम, उसने जो है प्रतिहार वंश से जो है खुद को स्वतंत्र करवा लिया था, क्योंकि पहले जो चौहान वंश था यह गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, लेकिन जो वाकपति राज प्रथम है जो कि इस वंश का शासक है, उसने जो है खुद को जो है अपने राज्य को गुर्जर प्रतिहार वंश से स्वतंत्र कर लिया और अपना एक अलग राज्य स्थापित किया था जिसे हम चौहान वंश के नाम से जानते हैं। सिद्धराज ने इस राज्य का विस्तार किया। इस वंश का एक अन्य शासक है जिसका नाम है सिद्धराज, जिसने इस राज्य का विस्तार किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद है अजय राज, जो इस वंश का एक महत्वपूर्ण जो है शासक है। उसने अजमेर नगर बसाया था और उसके बाद उसने अजमेर को ही जो है अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं इस वंश के अन्य शासकों के बारे में। इस वंश का एक अन्य शासक जिसका नाम था अर्णोराज। अर्णोराज यह इस वंश का एक शक्तिशाली शासक था। शक्तिशाली शासक था। ठीक है, और इसने जो है अजमेर के निकट तुर्की आक्रमणकारियों को पराजित किया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासक के बारे में जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव। विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव जिसका शासनकाल था 1153 से 1164 ईस्वी। ठीक है, और इसके समय में जो चौहान वंश है उसका बहुत तेजी से विस्तार हुआ। चौहान वंश का विस्तार हुआ इसके समय में। ठीक है, और इसने तुर्की आक्रमणकारियों को परास्त किया। तुर्की आक्रमणकारियों को परास्त किया। इसने दिल्ली और हांसी पर कब्जा किया। ठीक है, मालवा तथा राजपूताना के शासकों ने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, और जो 28 दिन का झोपड़ा है, 28 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, पहले वह एक विद्यालय था। जो विग्रहराज चतुर्थ ने निर्मित करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित था।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो विग्रह राज चतुर्थ है, सोमदेव, सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ का दरबारी कवि था, दरबारी कवि था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शासक वर्ग के लोग हैं, जो राजा वर्ग के लोग होते थे, पहले महान कवियों को, ठीक है, या फिर किसी जो नृत्य करते थे, नाटककार होते थे, या फिर जो संगीत जो है से अच्छी तरह से परिचित थी, जो संगीतकार थे, उनको अपने दरबार में ही रख लेते थे। ठीक है, तो जो सोमदेव है वह विग्रह राज चतुर्थ का दरबारी कवि था और उसने उसने ललित विग्रह राज नाटक की रचना की। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं चौहान वंश। चौहान वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है वासुदेव। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है उसमें अहिछत्र, शाकंभरी और अजमेर शामिल है, क्योंकि इसकी जो राजधानी है वह निरंतर बदलती रही, लगातार बदलती रही। ठीक है, इसीलिए जो है इसमें ये 3 क्षेत्र जो है शामिल है। ठीक है, और इनका जो राज्य था वह अजमेर के आसपास जो है फैला हुआ था। यह पहले चौहान वंश के जो शासक थे, पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत के रूप में कार्य करते थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी राजपूत जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये चौहान वंश के खंडरों पर ही जो है इनका राज्य स्थापित हुआ था। ठीक है, तो जो चौहान वंश है सबसे पहले ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत के रूप में ही काम करते थे, लेकिन इस वंश का एक शासक जिसका नाम था वागपति राज प्रथम, उसने प्रतिहार वंश से, ठीक है, जो इनके अंडर रह के पहले काम करते थे सामंत के रूप में, लेकिन जो वागपति राज प्रथम है उसने प्रतिहार वंश से खुद को स्वतंत्र कर लिया, आजाद कर लिया और एक अपना अलग राज्य स्थापित किया था जिसका नाम है चौहान वंश। ठीक है, और इस वंश का एक शासक जिसका नाम है सिद्धराज, उसने इस राज्य का विस्तार किया तथा महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण की थी। इस वंश का एक अन्य शासक जिसका नाम है अजय राज, ठीक है, उसने अजमेर नगर बसाया। ठीक है, और अर्णव राज जो कि इस वंश का अगला शासक है, अर्णव राज जो है इस वंश का शक्तिशाली शासक था जिसने अजमेर के निकट तुर्की आक्रमणकारियों को जो है पराजित किया। ठीक है, अजमेर के निकट जो तुर्की आक्रमणकारी जो कि हमला करते थे उस समय में अजमेर पर, तो उनको उसने नष्ट किया, जो कि अजमेर पर जो है हमला करना चाहते थे। ठीक है, और उसके बाद है विग्रह राज चतुर्थ बिसल देव। ये भी इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है जिसका शासनकाल 1153 से 1164 ईस्वी है। इसने चौहान वंश का विस्तार किया क्योंकि इसके शासनकाल के समय में चौहान वंश जो है बहुत ही शिखरों पे पहुंच गया। ठीक है, इसने भी तुर्की आक्रमणकारियों को जो है परास्त किया, हरा दिया और इसने दिल्ली तथा हांसी पे अपना कब्जा कर लिया। इसने मालवा तथा राजपूताना शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली, यानी कि जो मालवा के शासक थे और जो राजपूताना के शासक थे उसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, इसके सामने घुटने टेक दिए, इससे हार मान ली। ठीक है, यानी कि इतना बलशाली, इतना स्ट्रॉन्ग शासक था ये। ठीक है, और इसने 2.5 दिन का जो झोपड़ा जिसके बारे में हम पढ़ते हैं इतिहास में, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, पहले ये एक विद्यालय थी, पहले एक जो है विद्यालय था और जो विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा निर्मित था, यानी विग्रह राज चतुर्थ ने पहले जो ये विद्यालय बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, जहां पे अब ये मस्जिद स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ था, ठीक है, जो सोमदेव है जो कि एक कवि है, वह विग्रह राज चतुर्थ का एक दरबारी कवि था। उसने ललित विग्रह राज नामक नाटक की रचना की थी। उस नाटक का नाम क्या है? ललित विग्रह राज। ठीक है, विग्रह राज क्या है? जो विग्रह राज चतुर्थ विसल देव है, इसके नाम पे ही विग्रह राज लिखा हुआ है, तो यानी कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ललित विग्रह राज जो नाटक था, इसमें जो है जो विग्रह राज ये शासक है इसके बारे में ही हमें जानकारी दी होगी। आगे पढ़ते हैं इस वंश के अंतिम शासक के बारे में। इस वंश का अंतिम शासक है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वी राज तृतीय, जो कि इस वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, और इसने पृथ्वीराज तृतीय ने जो है चंदेलों चंदेलों तथा चंदेलों तथा चालुक्यों से युद्ध किया
पृथ्वीराज तृतीय के समय में चंद्रबरदाई चंद्रबरदाई नामक चंद्रबरदाई नामक जो कवि था, इनके राज दरबार में रहता था। तो जो चौहान वंश के शासक हैं पृथ्वीराज तृतीय, जो कि इस वंश का अंतिम शासक है, उसने चंदेलों तथा चालुक्य से युद्ध किया था। ठीक है, इसके राज्य दरबार में ही जो है एक महान कवि जिसका नाम था चंद्रबरदाई रहते थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक एक रचना लिखी थी। ठीक है, इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय ने रणदभोर का जैन मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी से 1191 ईस्वी में युद्ध किया, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है पराजित हुआ और पृथ्वीराज ने जो है उसे भागने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1192 ईस्वी में एक बार दोबारा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया। ठीक है, और उसकी हत्या कर दी। किसकी? पृथ्वीराज की। ठीक है, पृथ्वीराज की यहां पर हत्या कर दी। अब दिल्ली और अजमेर पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया या अधिकार कर लिया। ठीक है, 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर लिया और चौहान वंश का अंत कर दिया। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय, जो कि इस वंश का अंतिम शासक था, उसने चंदेलों और चालुक्य से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। उसके समय में एक महान कवि चंद्रबरदाई, जो कि उनके राज्य दरबार में रहते थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था और उन्होंने पृथ्वीराज रासो में जो है पृथ्वीराज चौहान की विजयों का जो वर्णन है वह इसमें किया है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ने जो है रणदभोर का जो जैन मंदिर है उसका शिखर बनवाया, यानी कि मेन टॉप बनवाया। ठीक है,
पृथ्वीराज तृतीय ने जो है मोहम्मद गौरी से 1191 ईस्वी में जो है युद्ध किया था और उसने जो है मोहम्मद गौरी को भागने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। लेकिन 1192 ईस्वी में दोबारा से इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, जिसके दौरान जो मोहम्मद गौरी है उसने पृथ्वीराज को जो है पराजित किया और उससे बल्कि बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, और दिल्ली और अजमेर पर जो है तुर्कों ने अधिकार कर लिया। लेकिन 1192 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो उसने दिल्ली और अजमेर पर जो है कब्जा कर लिया और चौहान वंश का पूरी तरह से जो है अंत कर दिया। तो इस प्रकार से चौहान वंश का अंत हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।